नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार में आपके साथ मनीष गोजारा। टोंक भाजपा की ओर से बुधवार को संविधान गौरव अभियान कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष अदित सिंह ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में भाजपा के रामजी रहे। कार्यक्रम में अतिथियों को माला व साफा पहनाकर स्वागत किया गया। MP राव राजेंद्र सिंह ने देश की आज़ादी के 75 वर्ष की यात्रा पर प्रकाश डाला। राजेंद्र सिंह ने कहा कि संविधान कोई नहीं बदल सकता। कांग्रेस गलत बयानी करती है। संविधान पर केवल पार्टी का हक नहीं है। संविधान निर्माण में सभी जाति के लोग शामिल थे। अगर कोई दल इसका निर्माण में केवल अपनी भूमिका बताता है तो वह झूठ है। इसी तरह आरक्षण से कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। आरक्षण किसी एक राजनीतिक पार्टी की देन नहीं है, बल्कि आरक्षण संविधान से मिला हुआ है। उस समय की पार्लियामेंट में संविधान सभा थी। संविधान आने के बाद ही चुनाव हुआ। आरक्षण प्रस्तावना का मूल व्यवस्था है और मूल व्यवस्था से कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। हम तो सोच भी नहीं सकते। वो अगर ये बात सोच रहे हैं, इसका मतलब वो पहले कहीं कर चुके हैं। आम जन के सामने सत्य और स्पष्ट व्याख्यान के स्वरूप में अपनी बात को विमोचन करने का दायित्व निभा रही है। संविधान के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में ये हमारा दायित्व बनता है कि जिस संविधान के माध्यम से आज ये हमारा राष्ट्र पल्लवित है, संविधान की संरचना करने वाला वो व्यक्तित्व सम्माननीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उनके कृत्य, उनके कार्य और उनके चरित्र को हम आम जन के बीच में ले जाकर उनको उसकी जानकारी दें और इस बात को कम से कम जनता के पास पहुंचाएं कि संविधान की संरचना में किसी एक राजनीतिक दल का योगदान नहीं था, बाकी सारी की सारी भारत की जनता का योगदान था। और यही एक व्यवस्था थी जिसके माध्यम से बाबा साहब ने इस संविधान को आज का स्वरूप प्रदान किया। तब उस वक्त जो संविधान हमारे आया, जो आज भी भारत को पल्लवित कर रहा है, विकास के रास्ते पर विकसित भारत के रूप में प्रदर्शित करने के लिए संविधान हमारी आत्मा है। शरीर बदला जा सकता है, आत्मा वहाँ की वहाँ रहती है। इसलिए संविधान को बदलने की तो कल्पनाएं नहीं कर सकते। जो सोच रहे हैं उनके मन में कहीं न कहीं खोट। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि जो अभियान शुरू किया गया है वो सिर्फ अमित शाह जी के बयान से जो दाग लगे हैं उनको धोने की कोशिश है। संविधान दिवस कब से मना रहे हैं हम? 2015 से मना रहे हैं, जब हमारे पहली बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार का 1 वर्ष पूरा हो रहा था। एक बात बताइए, उस वक्त भी कोई अमित शाह जी का बयान था क्या? आप तो संविधान दिवस भी नहीं मनाते। इस संविधान के प्रति जो हमारा कर्तव्य है, जो हमारा दायित्व है, अगर हम उसका निर्वाह कर रहे हैं, और अमित शाह जी हमारे नेता हैं, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही कि जिससे ये माना जाए। हाँ, उन्होंने संविधान की व्यवस्था को आम जन तक ले जाने के लिए, वो भी हमारे बड़े नेतृत्व वाले नेता हैं, उन्होंने भी सहमति प्रकट करी कि हाँ, इस प्रकार का कार्यक्रम होना चाहिए। लेकिन ये कार्यक्रम एक बार का नहीं है। ये कार्यक्रम 2015 से निरंतर स्तर पर चल रहा है और आम नागरिक तक इस बात को पहुंचाना है, क्योंकि इस प्रकार की कई चीज़ें चुनाव के समय आई जो दिग्भ्रमित भी कर रही थी और जनता को भ्रमित भी कर रही थी। इसलिए ये भी हमारा दायित्व बनता था, कम से कम अब जब चुनाव नहीं है तो कम से कम जाकर इस बात को स्पष्ट रूप से जनता के बीच में। कांग्रेस के